साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्ज़ाम भर्ती 2018 की है, जिसका पेपर दोबारा से कंडक्ट किया गया था कोर्ट के आदेश पर 27 और 26 जून को 4 पालियों में। ठीक है, और बीडीओ में जो अच्छे मार्क्स लेके बैठे पड़े हैं उनको उम्मीद ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट उनको मिल जाएगा। लेकिन साथियों मैं बताऊँगा कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा, 200 प्लस वाले जो साथी हैं हमारे छात्र छात्रा हैं, उनकी संख्या लगभग कितनी होगी। देखो 1953 पदों पर ही टोटल वैकेंसी फिल होनी है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा पद हैं, तो 1953 पदों पर वैकेंसी फिल होनी है। और 1/2 की नेगेटिव मार्किंग है, आप सब जानते हो 1/2 की नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है। और तो इसमें 200 वाले प्लस वाले कितने छात्र हो सकते हैं, कि 200 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, कितने छात्र हो सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, जो मेरिट है वो क्या एक्सीलेंट डिसाइड करेगा। अब मान लो कि जिसके 240 हैं, किसी के 250 भी नंबर होंगे, ऐसी बात नहीं, होंगे, बिल्कुल होंगे, तो वो मेरिट डिसाइड कर सकता है, या फिर एवरेज छात्र से मेरिट बनती है। ठीक है, तो ये बात करेंगे। दूसरा साथियों, ये जो तुम्हारी जो बीडीओ की ज्वाइनिंग वगैरह है वो फरवरी या मार्च में होने की उम्मीद है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, किसी ने कोर्ट केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आपको फरवरी या मार्च में दिखाई देगी, और आपका रिजल्ट दीपावली के बाद दिखाई देगा। और आपकी डीवी का रिजल्ट, डीवी कंडक्ट होंगे वो दिसंबर लास्ट के या जनवरी के शुरुआत में ही कंडक्ट होने लगेंगे। दूसरा, बीडीओ का डीवी के लिए आपको मालूम है 1953 है, इंटू 1.25 करेंगे तो बैठता है 2442 के समथिंग में। लेकिन 2442 नहीं, आयोग कम से कम 6 से 7 हज़ार लोगों को कॉल करेगा ही करेगा, क्योंकि जस्ट कट ऑफ पे होते हैं, उनको सबको बुलाया जाता है। ठीक है, ऐसे देख लो, एई भर्ती नहीं है, एबीटी का देख लो 5.5 गुने बुलाए गए थे, मतलब असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में। लेखपाल में 3.5 गुने बुलाए गए हैं, और किसी किसी कैटेगरी में तो 7-7 गुने बुलाए गए हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से रहता है। और अन्यथा कि और वैसे आयोग का स्पष्ट है कि 1.25 गुना ही कॉल करता है। लेखपाल में भी इतना ही कॉल किया उसने, उससे ज़्यादा कॉल नहीं किया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखो कि 2442 छात्र तो एग्जैक्ट 1.25 में बैठेंगे और 6000 लोगों को बुलाएगा, मतलब आयोग। अब देखो साथियों, अब बात करते हैं कि होम डिस्ट्रिक्ट की। सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि लोगों में इसी बात का ज़्यादा वो है कि हमें अगर लेखपाल में होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी तो इसमें होम डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे हम। ठीक है, अब देखो होम डिस्ट्रिक्ट का रूल क्या कर दिया है योगी सरकार ने, कि कोई भी व्यक्ति अपने ज़िले में नहीं रहेगा, अपने ज़िले से एक ज़िला छोड़कर उसको ज्वाइनिंग मिलेगी अगर अच्छे नंबर हैं तो। अन्यथा की स्थिति में उसको कहीं डाला जा सकता है। एक कॉमन पेपर हो रहा है। पिछली बार देखो लेखपाल में, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिछली बार लेखपाल में होम डिस्ट्रिक्ट मिला था, तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का उसका कारण ये था कि होम डिस्ट्रिक्ट इसलिए मिला था कि पेपर मंडल स्तर पर हुआ था। ठीक है, कोई पूरे कॉमन पेपर नहीं होता पूरी यूपी में, तो एक कॉमन पेपर होता है और एक मंडल स्तर पर पेपर होता है, तो दोनों में फ़र्क होता है, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था। इस बार होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, एक जिला छोड़ के मिल सकता है आपको। जैसे मान लो कि आप किसी जिले के रहने वाले हैं, तो उसका नेक्स्ट जो जिला होगा समीपवर्ती जिला, उसको आपको दे सकते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट इसलिए नहीं देते हैं कि ज़्यादा करप्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट दे देंगे तो फिर दादागिरी वहीं पेलोगे तुम। ठीक है, इसलिए होम डिस्ट्रिक्ट तो आपको नहीं मिलने वाला है, एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के आपको डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगी। अब साथियों बात करें कि 200 प्लस वाले जो साथी हैं उनकी संख्या कितनी हो सकती है। अगर मैं एक एवरेज लगा दूं और सबका इस प्रकार से मान के चलूं, जो एक सिनारियो है उसके हिसाब से, तो जो 200 प्लस वाले साथी हैं वो 600 से लेकर 800 से के बीच में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा सुनो, जो 200 प्लस वाले, जैसे 220, 40, 260 जितने भी नंबर हैं, तो उसको 600 से लेकर 800 छात्र होंगे, इससे ज़्यादा छात्र 200 प्लस वाले नहीं हैं। अब तुम कहोगे सारे कमेंट में तो 200 प्लस वाले दिखते हैं, तो कितने दिखते हैं वो खुद देख लो, कितने कमेंट आते हैं। 100 कमेंट आएंगे, 100 में का जो ज़्यादा नंबर होते हैं वही उछलता है। जो कम नंबर लेके बैठा होता है वो कभी किसी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करता कि मेरे इतने नंबर है, उतने नंबर है। वो ज़्यादा नंबर लेके बैठा होता है, जैसे 210 हैं, 220 हैं, 225 हैं, वही हर मतलब मेरे यूट्यूब उस पर चैनल के नीचे या किसी भी चैनल के नीचे वही कमेंट करता रहेगा। आप देख लेना एक चीज़ को। ठीक है, कॉमन छात्र ही कमेंट करते रहते हैं, उससे ज़्यादा कमेंट नहीं होता है। तो 600 से लेकर 800 छात्र 200 प्लस वाले होंगे। अब देखो 200, अब भर्ती भरी जानी है तुम्हारी 1953, और 800 मान लो, मैक्सिमम 800 भी मान के चलता हूँ, 800 छात्र केवल 200 प्लस वाले होंगे, तो क्या ये मेरिट डिसाइड कर देंगे? नहीं, एक्सीलेंट कभी छात्र मेरिट डिसाइड नहीं करता, एक एवरेज स्टूडेंट मेरिट को डिसाइड करता है।
ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट, अब देख मान लो 800 लोग हैं तो 800 मेरिट डिसाइड थोड़ा ना कर देंगे। एक एवरेज स्टूडेंट होता है। कट ऑफ का मतलब होता है, आप समझ लो, कट ऑफ का मतलब होता है जो सबसे लास्ट पायदान पे बैठा हुआ है वो भी सेलेक्ट हो गया। कट ऑफ का मतलब जैसे मान लो कि कट ऑफ गई 190, तो 190 वाले नीचे सब बेकार हो गए, 190 वाला जो लास्ट है व्यक्ति वो सेलेक्ट हो गया है, ये मतलब होता है कट ऑफ का। तो एवरेज स्टूडेंट मेरिट में आता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट तो वैसे ही आ जाएगा, उसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं कहने की क्या होगा क्या नहीं होगा। और मैंने बता दिया कि आपका जो नवंबर में आपका दीपावली के बाद आपका ये तुम्हारा डीबी का रिजल्ट आ जाएगा, और दिसंबर अंत में या जनवरी फर्स्ट वीक में आपका डीबी स्टार्ट भी हो जाएंगे, और लगभग 6000 लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। 1.25 गुना मैंने बता दिया, 1.25 नहीं बुलाता है। उसके बाद जो ज्वाइनिंग होगी वो लेखपाल के साथ साथ आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। 8085 पद ये और तुम्हारे 1953 पद ये, लगभग 10,000 पदों पर मतलब ज्वाइनिंग दे सकता है यूपी सरकार। ये है वो पूरा प्लान। और साथियों मैंने पूरा का A to Z बता दिया, होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में और 200+ वालों के बारे में, और मेरिट कौन डिसाइड करेगा उसके बारे में भी। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।